जय हिंद बच्चों। जय हिंद ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में मुरली सर मैथ का अभी भी वही नंबर सिस्टम और समीकरण ही चैप्टर चल रहा है। ये लंबा इसलिए चल रहा है कि अगर आप नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लिए, समझ लिए, तो 80% मैथ समाप्त हो जाती है। इसलिए अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आगे समय बहुत बचेगा। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ध्यान से हर वीडियो को देखें, प्रयास करें समझने का, और अपने दोस्तों यारों में प्रमोट करें, बढ़ाएं, और उस पे जो भी हो कमेंट करें। तो चलो बच्चों, फिर देखा जाए क्लास आज का। कल हमने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में भाग के किसी प्रश्न में एक फार्मूला तैयार होता है, भाज्य इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो उसी पे कुछ क्वेश्चन हो रहे थे और हुए भी थे। तो आज हम लोग उसके आगे, ठीक, आज हम लोग उसके आगे एक कंडीशनल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो देखिए, बार बार मैं ये बताता हूँ बच्चों की प्रश्न का आंसर आपको भले ना आए, लेकिन प्रश्न का अर्थ पहले आप तोड़िए, प्रश्न की शर्त समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर शर्त आपको समझ में आ गई तो प्रश्न 80% हल हो जाता है। चलो देखो, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें, समझें। चलो बच्चों देखो, एक प्रश्न में लिख रहा हूँ, लिख दिया हूँ, इसको आप लोग देखिए, प्रयास करें आंसर दें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न की शर्त देखो। ये क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या को क्रमशः 13 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 3 शेष बचता है, तो उस संख्या को 65 से भाग दे तो शेष क्या होगा। चलो भाई देखो, एक बच्चा कह रहा है सर 40, तो 40 से क्या सब लोग सहमत हैं? नहीं? तो चलो ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। प्रश्न शर्त ये रखा है कि कोई एक संख्या है जिसको हम पहले 13 से भाग दिए हैं, तो उसका शेष 1 आया है। फिर उसी संख्या में 5 से भाग दिए हैं तो उसका शेष 3 आया है। तो उस संख्या में जिसमें हम 13 और 5 से भाग दिए थे, उसमें 65 का भाग दिए। तो पहले वो तो संख्या ज्ञान है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम सरलीकरण में भी पढ़ाए हैं। तो यहाँ सरलीकरण में अगर इसको लिखा जाएगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक संख्या, मान लीजिए वो संख्या x थी और इसमें हमको भाग देना है 13 का, फिर 5। तो देखिए, सरलीकरण में यही प्रश्न ऐसे बनता है। और ये क्या है, पैसेज है, अर्थात इसका मतलब आप लोगों को बताया गया था कि पहले हम x में 13 का भाग देंगे, इधर से भाग नहीं करते हैं, फिर जो भागफल आएगा उसमें फिर 5 का भाग देंगे। ठीक, तो अगर इसका आपको संख्या खोज लें, तो संख्या खोज लिए अगर, तो बाद में आप उसी संख्या में 65 का भाग दे दीजिए, मान। ठीक, तो संख्या खोजना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। प्रश्न का अर्थ यही हुआ कि कोई एक संख्या है, तो मान लो वो संख्या हमारी x है, इसमें हमको पहले 13 से भाग देना है। ठीक, ध्यान देना बच्चों। ठीक, तो 13 से हमको भाग देना है, मान लिया वो संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, तो 13 का भाग देंगे। यहाँ क्वेश्चन बनाने वाला 13 का हम ये टेबल भी नहीं पढ़ सकते हैं कि इसमें कितनी बार गया, तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं y बार यहाँ भागफल गया, और शेष क्वेश्चन दिया है इसका 1। अब आप ये बात समझ चुके हैं कि हम वो संख्या x मान लिए जिसमें 13 का भाग दे दिया गया, भागफल y मान लिया गया, शेषफल 1। अब जो ये 5 है, वो आपको मालूम है कि 5 का भाग इस अब x में नहीं, बल्कि अब ये जिसका भागफल y आ गया, इसमें हम 5 का भाग देंगे। अब फिर कोई भागफल जाएगा और शेष आपको दिया है 3। तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान देना, ठीक, यहाँ यही कंडीशनल प्रश्न है, ये प्रमेय है कि अब ये जो लास्ट संख्या हमारी है 13 और 5, 5 के बाद किसी संख्या से भाग नहीं दिया गया है, तो इसका निश्चित है अंतिम भागफल 1 जाता है। यही इसमें कंडीशन है। फिर से सुन लीजिए क्या मैंने बताया।
लगातार एक संख्या में दो संख्याओं से भाग दिया गया है तो अंतिम संख्या 5 हो गई, उसके बाद कोई नहीं है, तो ये निश्चित है जब हम अंतिम संख्या से भाग देंगे तो भागफल 1 ही जाता है। यही आपको कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बस आंसर का काम है, अरे क्वेश्चन खत्म। तो वो संख्या हमको ज्ञात हो गई जिसमें 13 और 5 से भाग दिया गया। तो देखिए अब यहाँ y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर वही फार्मूला, ये भाज्य है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, अर्थात 8 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, तो हमको संख्या x चाहिए, तो यहाँ आप लोग y का मान रखिए, तो x का मान आ जाएगा 13 इंटू 8 प्लस 1। तो देखो वो संख्या आ गई 13 अट्ठे 104 और आपका एक जोड़ के 105। तो देखिए बच्चों अब प्रश्न का आंसर खत्म। वो संख्या हमको नहीं मालूम थी जिसमें क्वेश्चन बनाने वाला 13 और 5 का भाग दिया था और उसी में हमको 65 का भाग देना था। तो देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन, यही कंडीशन आपको याद रखनी है कि अंतिम भागफल 1 मानना है। यहाँ से y आया, फिर यहाँ से y आ गया आपका 8, अब यही y का मान यहाँ रखा गया तो x का मान आ गया 105। अब आंसर खत्म। अब 105 में ही हमको 65 का भाग देना है, तो 65 का भाग दोगे एक बार भागफल जा रहा है, अंतर कर रहे हो 4। ठीक, तो देखो यही आपका आंसर। तो देखो बच्चों एक कंडीशनल क्वेश्चन हुई, ठीक, अक्सर ये क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है। ठीक, ध्यान दीजिए, एक ही संख्या को क्रमशः प्रश्न में 2 लगातार संख्या से भाग दिया था, भागफल नहीं दिया, शेषफल दिया था, तो हम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात पे आपको बार बार ध्यान देना होगा। यही इसमें कंडीशन है कि अंतिम भागफल 1 मानना पड़ता है या 1 जाता ही है। अब अगर आप इसको सिद्ध करके देखना चाहते हैं तो सिद्ध करके देख लीजिए। ठीक, क्या ये बात सही है? अब हम 105 में 13 का भाग दे के देख लें। अब 13 अट्ठे 104, यहाँ देखिए एक शेष आ गया, एक शेष कहाँ था क्वेश्चन। अब भाजक है 8, 8 में फिर आप 5 का भाग दीजिए, देखिए निश्चित है एक बार भाग बन जाएगा, 5 कम 5 और यहाँ 5 और देखिए शेष 3 आ गया, इसका एक इसका 3। तो देखो बच्चों इसको आप 2 जगह लेके निकाले हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसा कर लिया जाए। ठीक, इसी क्वेश्चन को आप एक जगह भी लिख सकते हैं, वो कैसे देखिए थोड़ा। अगर हम मान लेते हैं वो संख्या हमारी भाग देने वाली जिसमें हमको 13 और 5 से भाग देना था, उस संख्या को हम मान लेते हैं x। अब इसमें भाग दे रहे हैं 13 का, तो कितना याद रखना है, 2 बार लिखा है, इसे एक बार लिखा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। इस 13 का भाग हमको x में देना है, आप भागफल ये लिख लीजिए कि मान लीजिए 13 का भाग x में गया, यहाँ भागफल y, शेष फल यहाँ दिखा दीजिए a। अब फिर इसका भागफल y आ गया, अब इस y में ही 5 का भाग देंगे, अब अंतिम संख्या है 5, तो यहाँ निश्चित है भागफल 1 जाएगा और शेषफल यहाँ 3 दिखाना। बस और कुछ नहीं बच्चों, बस आप थोड़ा सा इतना ध्यान दीजिए कि हमको केवल जो 2 जगह लिखना है एक जगह हम लिख लें और कुछ नहीं, ये संख्या ज्ञात कर देंगे और अंतिम भागफल 1 मानना है। तो अब देखिए आप इसलिए गैप कर सकते हैं, y का मान सीधे 5 कम 5 दिन 8 आ गया। अब x का मान निकालना है, तो यहाँ आप 8 रख दीजिए, तो 13 104 और 5 मिला के x का मान आ गया 105, तो वो संख्या हमारी 105 हो गई। अब यहाँ x का मान 105 आप रख लीजिए और इसमें एक ही संख्या का भाग दिया है 65 का, तुरंत भागफल 1 बार जाएगा और शेष यहाँ आप दिखा दीजिए। ठीक, तो यही आपका 40 आंसर। ठीक, तो देखो बच्चों ये कंडीशनल क्वेश्चन है। ठीक, 1 2 5 7। देखो बच्चों इस प्रश्न को देखो, आंसर दो। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अब मैं जो बात बता दिया वो आप लोगों का क्लियर है। ठीक, प्रश्न वही शर्त रख रहा है कि एक संख्या को क्रमशः 3 और 5 से भाग दे तो शेष 2 1 आ रहा है, फिर उसी संख्या को 15 से भाग दे तो शेष क्या है। तो संख्या खोजना मैं बता दिया हूं, संख्या आप लोग खोज लीजिए और जो ही संख्या आई कि 15 का उसी में भाग देंगे। देखते तो चलो संख्या खोजो भाई। देखिए कोई कहा सर संख्या खोज ली वो 20 है, तो अगर संख्या 20 है तो 15 का भाग दोगे तो 5 हिस्सा आएगा। तो देखो भाई ये 5 हिस्सा,
लेकिन क्या ठीक सब भाई सहमत है? 5 से सब लोग सहमत है? नहीं? तो देखो बच्चों, फिर से चलिए देखा जाए भाई। तो देखो ध्यान दो, अब आपको मैं यही बताया कि वो संख्या जिसमें 3 और 5 से भाग दिया है, तो इसका अगर हम लोग सरलीकरण में पकड़े तो माने वो संख्या x है, इसमें 3 और 5 से भाग दिया है, यही है। तो पहले इसका इसमें भाग दो 3 का, जो भागफल है उसमें दो 5 का। ठीक, तो देखो अब इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, एक इसमें लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रैक्टिस की चीज है। मान लीजिए संख्या x है, इसमें हमको 3 से भाग देना है, भागफल नहीं मालूम है, यहाँ भागफल y मान लीजिए आप, और शेषफल आपका 2 आ गया। अब फिर y में इसके शेष में ही फिर अगली संख्या का 5 का भाग दिया गया। अब यही बार बार बता रहा हूँ, कंडीशन याद रखो, 5 ही इसकी अंतिम संख्या है, तो निश्चित है भागफल 1 जाएगा। एक कंडीशन याद रखना, यही प्रमेय है, निश्चित है अंतिम में भागफल 1 जाता है। एक आया, अब यहाँ शेष आप दिखा दीजिए 1। अब संख्या ज्ञात कर लीजिए, तो देखिए स्टेप गैप लगी, y का मान 5 कम 5 6 हो गया। ठीक, तो x का मान 6 3 18 20 हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ये देखिए वही भाज्य है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, तो 5 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 6। अब x के लिए हम y का मान यहाँ 6 रखेंगे, तो 6 3 18 और प्लस 2 अर्थात 18 प्लस 2 तो देखो बस संख्या ज्ञात करना आप लोग सीख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, उस संख्या में 15 से भाग दे तो शेष क्या आएगा, तो 20 से 15 का भाग देंगे तो निश्चित है शेषफल। ठीक, चलो तो देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, बस पहले आप संख्या ज्ञात करना, जो मैं बोल रहा हूं उसी पे ध्यान देना है कि इसकी बार बार यही कंडीशन कि अंतिम भागफल सदैव एक ही होता है। तो चलो इस टॉपिक पे और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। अब आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कर दो। देखो अगर आप मेरी बताई हुई बात को समझ लिए हैं तो आंसर दो तुरंत, पहले संख्या ज्ञात करो। वो संख्या कौन है, संख्या ज्ञात करना मैं सिखा दिया हूं, बस वही कंडीशन लास्ट में याद रखना कि अंतिम भागफल 1 जाएगा, तो संख्या ज्ञात हुई आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, चलिए देखा जाए भाई, देखिए फिर वही कंडीशन, मान लीजिए वो संख्या x है, इसमें पहले क्वेश्चन बनाने वाला किसका भाग दिया है, 4 का, तो 4 का भाग दे रहा हूं, यहाँ 4 का भाग इसमें x में दिया गया, तो आप लोग ये मान लीजिए भागफल यहाँ आ ही गया, तो शेषफल इसका दिखा दीजिए 1। फिर आप जानते हैं कि इस भागफल y में अब आप 5 का भाग दीजिए। अब ये ध्यान रखना, लास्ट भाग है 5, 5 लास्ट संख्या है, यहाँ भागफल 1 जाएगा और शेष इसका दिया है 4, तो संख्या हमारी तुरंत आ गई। अब स्टेप गैप करें तो x का मान y का मान आ रहा है 9, तो 9 चौक 36 और 1 37, मेरी वो संख्या कौन है, 37। बोलो भाई संख्या 37 है, स्टेप गैप कर दूं? नहीं, अरे देख लो भाई, y का मान यहाँ से क्या है, ये भाज्य है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, 5 एकम 5 4 9। फिर x का मान निकालो, तो x का मान है y का रखोगे 4 गुणे 5, सॉरी 9 आया है ना y का मान, 4 गुणे 9 और प्लस 1, तो 4 9 36 है 37, तो संख्या 37 आ गई। ठीक, तो अभी देखोगे तो जब संख्या में भाग दोगे अगर 4 5 का, तो निश्चित अंतिम भाग पर एक जाता है। ठीक, अब चलिए प्रश्न बनाने वाला कहा, विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए या बदल दिया जाए। तो देखिए अब ये x का मान, x में पहले 4 5 से भाग दिया था, यहाँ x की वैल्यू आपकी 37 आ गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें जो क्रम उलट दिया है, पहले 4 का बाद में 5 का, तो पहले 5 का दे दीजिए, तो देख रहे हैं 5 7 35, शेष 2 दिखाई दे रहा है। अब आप 7 में फिर 4 का भाग दीजिए, निश्चित है अंतिम भाग पर 1 जाएगा और यहाँ 3 शेष आएगा। तो अतः उस संख्या में अर्थात इसी 37 में 4 5 का भाग दिया गया था, तो आपका 1 4 शेष आया था, और वही 37 में अब 5 4 का भाग दे दिया तो 2 और 3 शेष आता है। तो देखो 2 और 3 यही आपका है। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है,
भाजपुरा भाजक भागफल प्रशेष पे, इस पे विशेष ध्यान देना बच्चों को, ठीक। कभी एक ही संख्या से भाग देंगे, एक ही संख्या का शेष बता देता है, तो वही पहली वही अंतिम, तो और आसान हो जाता है, तो उसका भागफल सदैव एक जाएगा और तुरंत फल भाज क्या भाजक और शेष को जोड़ दीजिए, वो संख्या मिल गई। तो कभी एक संख्या में 2 से भाग, कभी 3 से भाग, कभी एक ही से भाग। चलो इस टॉपिक पे और एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाता है। चलो भाई प्रयास करो, आंसर तो अभी भी क्वेश्चन संख्या खोजना बता दिया हूं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगा। चलिए भाई, कोई बच्चा कर रहा है सर सी नंबर ऑप्शन सही है, 10 1 6, तो क्या इससे सब लोग सहमत हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। चलो भाई, कुछ कर रहे हैं सहमत है, कुछ लोग कर रहे हैं बाबू की नहीं सहमत है। तो चलो देखो अगला टॉपिक, ये वही आप जो दिए हैं, मानिए वो संख्या x है, तो पहले इसी x से भी किसका भाग देंगे, 9 का, तो भागफल नहीं दिया है तो y मानिए शेष मिला के भाग दीजिए 8, फिर इसके भागफल में 11 का भाग दीजिए, फिर शेषफल नहीं मालूम, भागफल नहीं मालूम है z, इसका शेषफल 9, फिर इस z में अब लास्ट संख्या हो रही है हमारी 13 का भाग दीजिए, तो 13 अंतिम हो रही, तो बार बार बता रहा हूं कि ये भागफल 1 मानिए और शेषफल दिया है 8। अब यहाँ आप पहले संख्या ज्ञात करिए, x का मान आ जाएगा, तो फिर इसी x में हम क्या करेंगे, जो ये x में 9 11 13 का भाग दिया है, तो जब ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो अब इसी x में हम पहले 13, कभी 11, तब 9 का भाग देंगे। तो चलो x का मान निकालो, तो देखो बाबू पहले z का मान क्या आया, 13 कम 13 और 8 आप जोड़ दीजिए, 13 8 आपका 21 हो गया, ये आपका हो गया z का मान। y का मान देखिए, तो y का मान आ जाएगा 11 गुणे 21 प्लस 9, तो ये हो जा रहा है 200, ये 11 गुणे 21 प्लस 9 गुणा करके देख लीजिए 240 है। चलो ठीक है बच्चों, आगे बताओ। अब x पे आएंगे, तो x हो रहा है ये y का मान 9 गुणे 240 प्लस 8, तो एक स्टेप फिर बढ़ा लेना, तो ये 9 गुणे 240 प्लस 8, तो 9 दूनी 0, 9 चौक 36 की 6, हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 3 21, 60 8 जोड़ो मतलब 21 68। तो देखो अब बस संख्या ज्ञात करना आपको आ गया, तो ये x की वैल्यू 21 68 आ गई। अब बस आप यही क्या करिएगा, अब 21 में, अब यही 21 68 में जो 9 11 13 से भाग दिया था, क्वेश्चन की शर्त है कि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, तो जो 9 11 13 का भाग दिया था, पहले 13 फिर 11 फिर 9, तो 13 का भाग इसमें आप देख लीजिए क्या भागफल जा रहा है, क्या शेष है। तो यहां से देखिए, तो देखो इसका आंसर 10 1 6, ठीक। तो देखो इस प्रश्न में आपको क्या करना है बच्चों, ये एक ही संख्या में लगातार कई संख्या से भाग दे करके आपको बस संख्या ज्ञात करने आ गया तो कुछ नहीं, ठीक। तो इस टॉपिक पे चलो एक आध क्वेश्चन और देख लो। चलो वो आंसर, अभी भी इस तरह का प्रश्न आप हल किए हैं, इसलिए आराम से आंसर दे सकते हैं। चलो भाई दो संख्या खोज लिए कि नहीं, संख्या खोज लिए तो काम खत्म, संख्या खोजना अभी बताया हूं। चलो भाई देखो क्या फंस रहे हो यार, देखिए फिर वही काम, वो संख्या मान लो x है, इसमें पहले किसका भाग दिया है, फिर से 2 का, तो 2 का भाग दिया, भागफल y शेष पर यहाँ 1 दिखाया, तुरंत फिर इसके भागफल y में 3 का भाग दिया, भागफल z माना, शेष 1 है, फिर लास्ट भाजक हमारा कौन है, 7 है। अब 7 इसमें भाग दिया जा रहा है भागफल z में, तो निश्चित अंतिम भागफल 1 जाएगा और यहाँ शेष 6। अब x का मान निकालो, काम खत्म, स्टेप गैप करूँ, z का मान आ रहा है 7 कम 7 6 42, y का मान आ रहा है 40। अब x का मान 40 तुम्हें 80 81, ठीक। अब देखो बच्चों, बस संख्या ज्ञात करना आया कि काम खत्म,
वो संख्या आ गई 81, तो जो x का मान 81 है, अब पहले 81 में 2 3 5 7 का भाग दिया था, अब उल्टा करना है तो पहले 7 का देगा, तो चलो 7 का 2। अब इस 11 में हम 3 का भाग दें तो 3 3 का 9, 2 शेष बच गया। अब 3 में 2 का भाग में अंतिम भाग पर निश्चित है 1 जाएगा, तो यहाँ शेष 1 दिखाई देगा। तो आंसर क्या हो गया 4,2। ये तो इस टॉपिक पे कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें आपको बार बार बताया जा रहा है कोई लास्ट संख्या क्या है, लास्ट भाजक 1 मान लीजिए, ये इसकी कंडीशन। अगर ये आपको बात पता नहीं है तो संख्या ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे, संख्या नहीं ज्ञात होगी तो आगे फिर आपको भाजक कैसे ज्ञात होगा। ठीक, तो इस टॉपिक पे ऐसे ही प्रश्न बनाता है, कभी एक ही संख्या में लगातार 2 संख्या, कभी 1 संख्या, कभी 3 संख्या। तो एक क्वेश्चन चलो और देख लो बच्चों इस पे। देखो बच्चों ये क्या कर रहा है, बस वही संख्या ज्ञात करनी है। आपको वो संख्या नहीं मालूम है कि किसी संख्या में जिस संख्या को 32 से भाग दिया है उसका 29 शेष आ रहा है, वो संख्या नहीं पता है। तो अभी संख्या ज्ञात करना आप लोग सीखे हैं, वो संख्या x मान लीजिए, इसमें 32 का भाग दीजिए, और यही 32 ही अंतिम संख्या है और पहली भी संख्या है, तो निश्चित है भागफल 1 जाएगा और शेषफल आपका 29 आ जाएगा। तो संख्या तुरंत पता हो गया, x का मान सीधे आ जाएगा भाजक। ये देखो 32 से कम 32 प्लस 29। ठीक, तो अगर एक ही संख्या से भाग दिया है तो आप ये देखें कि वो संख्या ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। सीधे इस संख्या ये शेष को और इसको जोड़ दीजिए, वो संख्या आ गई। तो संख्या आपकी आ गई 32 और 29, ये संख्या मिल गई आपका 5। तो देखो बच्चों, अब आपको संख्या ज्ञात करके जिस संख्या में 32 से भाग दिया था और उसका शेष 29 था, वो संख्या नहीं मालूम थी, शर्त रखा है उसी में 8 का भाग देना है, तो आप वो संख्या ज्ञात कर लिए। एक ही संख्या थी तो निश्चित भाग पर 1 जाएगा, तो सीधे 32 29 जोड़ दीजिए, संख्या आ गई 61। 61 में 8 का भाग दे दिए, 7 बार गया, शेष आ गया 5। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना, नोट पॉइंट एक यहाँ बनता है कि अगर आप वो संख्या ज्ञात करके उसके 8 का भाग दिए हैं तो 5 शेष आया है। और यहाँ एक नोट पॉइंट ये है, अगर ये नोट पॉइंट पता है तो आप बिना संख्या ज्ञात के भी आंसर दे सकते हैं। वो नोट पॉइंट क्या है जरा ध्यान दीजिए, अगर पहला भाजक 32 था, किसी संख्या में 32 से भाग दिया था और शेष 29 था, तो जिससे 32 में दिया था उसी में 8 से देना है। तो देखिए इसका यही शॉर्ट है कि अगर दूसरा भाजक 32 का गुणज है तो आप बिना संख्या ज्ञात किए ही इसके पहले वाले शेष में ही 8 का भाग दे दीजिए और उतना ही आंसर आएगा। देखिए अब 8 का इसमें भाग ले जाइए, 8 3 24 और शेष आ गया 5। तो देखो बच्चों क्या बताया हमने, कुछ पकड़े। यदि पहली संख्या वो संख्या नहीं पता है, किसी संख्या में ये किसी संख्या में 32 से भाग दिया और शेष 29 आया, तो संख्या ज्ञात करना बताया, वो संख्या ज्ञात करके भी भाग दे सकते हो। लेकिन यहाँ नोट पॉइंट समय बच सकता है कि अगर बिना संख्या ज्ञात किए भी ये शर्त है कि अगर पहले भाजक का ये दूसरा भाजक पहले भाजक का गुणज है तो आप इसके शेष में ही इसका भाग दे देंगे, तब भी शेष उतना ही आए। तो जिसको ये नोट पॉइंट पता है वो समय को बचा लेता है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन अब कह रहा है कि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 19 शेष आता है, उसी संख्या में 17 से भाग दें तो शेष क्या आएगा, तो तुरंत आंसर हो गया। 119 से भाग दें तो 19 शेष आएगा और 17 से भाग दें तो 17 119 का गुणज है, तो 19 में 17 का भाग दे दीजिए, यानी शेष 2 आएगा एकदम। ठीक, तो चलो बच्चों आज आप एक नई टॉपिक पढ़े, भाजक इंटू भागफल का शेष पे कंडीशनल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इस कंडीशन का क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। चलो जय हिंद जय।